और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर जहां लैंड फॉर जॉब्स का मामला है और इसमें लालू यादव के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में ईडी की छापेमारी हुई है, यानी ईडी ने कई जगह छापा मारा है और 15 जगहों पर रेड की है। लालू यादव की बेटियों के घर ईडी ने रेड की और समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है। जितेंद्र यादव के घर ईडी की टीम एक पहुंची है। लालू यादव के समधी हैं जितेंद्र यादव और बेटी रागिनी जितेंद्र यादव के घर जो है ईडी पहुंची है और ईडी लगातार दिल्ली एनसीआर में कई जगह छापा मारा है और लालू यादव के करीबियों पर छापेमारी की गई है। इससे पहले राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव की पत्नी, उनके घर भी सीबीआई ने छापा मारा था और अब ईडी का शिकंजा जो है वो कस रहा है। तो लैंड फॉर जॉब्स का यह मामला और लालू यादव के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है और दिल्ली एनसीआर में ईडी ने कई जगह छापे मारे हैं। करीब 15 जगहों पर यह छापेमारी की गई है। लालू यादव की बेटियों के घर पे भी ईडी ने रेड की है और समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है। जितेंद्र यादव के घर ईडी की टीम पहुंची है और लालू यादव के समधी हैं जितेंद्र यादव। और लालू यादव की बेटी के यहां भी छापा पड़ा है। दिल्ली एनसीआर के कई जगहों पे और लालू यादव के करीबियों पर ईडी ने रेड की है और ईडी और सीबीआई की रेड को लेकर विपक्ष इन दिनों सरकार पर भी हमलावर है और यह कहा जा रहा है कि इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। फिर चाहे लालू यादव की तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल भी, चाहे कांग्रेस हो, वो सरकार को घेरते रहे। लेकिन अब दिल्ली एनसीआर में कई जगह ईडी ने रेड की है। पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, आज ईडी ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रेड की है, खासकर लालू यादव के जो करीबी हैं उन पे शिकंजा कसा जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो गंभीर आरोप है वो लालू प्रसाद यादव पर लगे हैं और लालू प्रसाद यादव के खासतौर से जो उनके करीबी हैं उन पर लगे हैं और 3 बेटियों का घर चूंकि लालू प्रसाद यादव के दिल्ली में ही मौजूद है। ऐसे में सोर्सेस बताते हैं कि दिल्ली में मौजूद है। ऐसे में सोर्सेस बताते हैं कि दिल्ली में भी कहीं ना कहीं जो ईडी की रेड है वो चल रही है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर और बिहार की बात करें तो करीब 15 जगहों पर ईडी छापेमारी कर रही है और निश्चित रूप से जिस तरीके से तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगे जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान कई गंभीर मामले उस दौरान के निकलकर सामने आए। किस तरीके से जमीन के बदले जो नौकरियां हैं वो दी गई थी और ये जो कथित आरोप है वो कहीं ना कहीं लगे हैं। और इससे पहले आप देखिए मीसा भारती के घर पर एक बार अगर हम बात करें तो ऐसी जांच चली थी, पूछताछ चली थी। इसके पहले राबड़ी देवी से भी पूछताछ हुई है। तो निश्चित रूप से ईडी चाहती है कि जो आरोप लालू प्रसाद यादव के करीबियों पर लगे हैं, जो आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगे हैं, उस पर एक विस्तृत जांच हो और वही जांच जो है उसी कड़ी में कहीं ना कहीं की जा रही है। क्योंकि आपने देखा पिछले कुछ महीनों पहले किस तरीके से ऐसी जांचें पहले भी हो चुकी है, ऐसी रेड्स पहले भी हो चुकी है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार का हर एक सदस्य यही कह रहा है कि किसी भी तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं और सत्ता पक्ष जानबूझकर जो ईडी है या सीबीआई है या तमाम जो एजेंसियां है उसका दुरुपयोग कर रहा है। और लगातार लालू प्रसाद यादव की ओर से यही लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले या उनके करीबियों की ओर से यही बयान और स्टेटमेंट दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले राबड़ी देवी ने भी उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी तरीके के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं लेकिन वो आरोप जो है वो निराधार है। तो आज ईडी करीब 15 जगहों पर कहीं ना कहीं रेड डाली है ईडी ने और तमाम उनके करीबियों से, उनके सहयोगियों से जिन पर शक है, जिन पर ईडी को जिन जिन मामलों में जांच करनी है उनसे कहीं ना कहीं पूछताछ हो रही है। पीयूष, इसमें समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव के यहाँ भी ईडी ने छापा मारा है, जो कि लालू यादव के समधी हैं।
देखिए, अगर हम बात करें तो सोर्सेस यही बताते हैं कि उनके यहाँ भी कहीं न कहीं जो छापेमारी है वो चल रही है। चूँकि लालू प्रसाद यादव पर जो आरोप लगे कथित तौर पर वो यही लगे थे कि सगे संबंधियों के नाम पर भी कहीं न कहीं जो ज़मीनें हैं वो गिफ्ट में दी गई और उसके बदले में कई लोगों को नौकरी मिली। ये कथित तौर पे जो आरोप हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग लालू प्रसाद यादव के सहयोगी हैं या रिश्तेदार हैं या जो लोग इस पूरे मामले में सम्मिलित है, ईडी लगातार उस पर नजर बनाई हुई थी और इससे पहले भी कहीं न कहीं कई लोगों से पूछताछ इस पूरे प्रकरण में हुई है। ऐसे में आज करीब 15 जगहों पे जो छापेमारी चली है, जो पूछताछ हो रही है और हुई भी है, जिसमें एक पूर्व विधायक हैं अबू दुजाना, उनके यहाँ भी कहीं न कहीं ईडी की टीम पहुंची हुई है और ये टीमें जो है वो करीब 2 से 3 घंटे पहले से पहुंची हुई है और अचानक से एक साथ करीब 15 जगहों पे ये छापेमारी हुई है। ये पूछताछ का सिलसिला चल रहा है और सोर्सेस बताते हैं कि कई जगहों पर ईडी के अधिकारियों ने जो फोन्स हैं, जो गैजेट्स हैं, उनको अलग रखवाए हैं ताकि किसी भी तरीके से वो लोग किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क ना कर पाएं और जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से हो सके, जो पूछताछ है वो निष्पक्ष रूप से हो सके। और यही कारण है कि एक जगहों पे कई ईडी के करीब 3-3, 4-4 जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। उनके साथ सुरक्षा बल भी कहीं न कहीं मौजूद है। ईडी हर उस बिंदु पर, हर उस पहलू पर जांच करना चाहती है। जो आरोप कहीं न कहीं जमीन के बदले जो नौकरी देने का जो कथित आरोप जो है उस पर कहीं न कहीं ईडी जांच कर रही है। और चूंकि इन दिनों ये देखा जा रहा है कि कई जगह छापेमारी ईडी ने की है पीयूष, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हों या फिर विपक्ष के कई नेता जो हैं उनके यहाँ पे ये छापेमारी की गई, कुछ की गिरफ्तारी भी हुई। कहा यह जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि राजनीतिक षड्यंत्र हैं, विपक्ष को डराने और आवाज को दबाने की कोशिश है और इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात भी की जा रही है। क्या इस तरह की छापेमारी को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है? जी बिल्कुल, देखिए जब भी कार्रवाई होती है, खासतौर पे ईडी और सीबीआई जब भी किसी खासतौर पे विपक्ष के नेता पर कार्रवाई करती है और सरकारें किसी की भी रही हो, जब विपक्ष के नेता पर कार्रवाई होती है तो इसका सीधा हमला सत्ता पक्ष पर बोला जाता है कि जानबूझकर एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। और ये भी यही कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिल रहा है। चाहे मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करें या पिछली बार जब सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी, राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, उस दौरान भी तमाम विपक्ष के नेता सड़क पे थे। और मनीष सिसोदिया मामले में आपने देखा किस तरीके से जब उनको सीबीआई हेडक्वार्टर लेकर जाया गया तो किस तरीके से उनके पक्ष में तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो खड़े हो गए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को पत्र इस मामले में लिख दिया गया। तो निश्चित रूप से विपक्ष का लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता रहा है और यही कारण है कि इस पूरे मामले में भी चाहे लालू प्रसाद यादव की बात करें या उनके करीबियों पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, ईडी छापेमारी कर रही है, या हम मनीष सिसोदिया की बात करें, इन सभी मामलों में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, जो खासतौर पे जिन पर कार्रवाई हो रही है, वो लोग सत्ता पक्ष पर जरूर आरोप लगा रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार पर जरूर। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। और शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई है। सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी में जमानत मामले में सुनवाई होगी और बीते दिन सिसोदिया को ईडी ने भी गिरफ्तार किया है और आज ईडी ने सिसोदिया को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग कर सकती है ईडी। और ईडी ने दूसरे दिन 8 घंटे पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। और पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ। पीयूष, मनीष सिसोदिया हैं, उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही, पहले सीबीआई और अब ईडी ने गिरफ्तारी की है। देखिए, अगर हम बात करें तो शराब नीति मामले में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पर कथित तौर पे तमाम तरीके के गंभीर लगे, खासतौर पे मुख्य सचिव की रिपोर्ट जो बनाई गई थी उसमें कई बार बिंदुसा कई आरोप लगाए गए थे जिसमें शराब नीति को लेकर अनियमितताओं के जो आरोप है वो सीधे तौर पे मनीष सिसोदिया पर लगे थे, जिसके बाद लगातार कई महीनों से जाँच चल रही थी। कई महीनों में अगर हम बात करें तो पूछताछ भी मनीष सिसोदिया से हुई, उनके बैंक लॉकर तक को खंगाले गए। आपने देखा हाल का प्रकरण किस तरीके से हुआ। और आज की अगर आपको अपडेट देते तो जो ईडी है, कल जो की गिरफ्तारी हुई है, तिहाड़ जेल में ईडी गई थी, 8 घंटे तक पूछताछ हुई है और 8 सोर्सेस यही बताते हैं कि राहुल जेवनी कोड ईडी की जो टीम है वो गई हुई थी और कहीं ना कहीं 10 दिन की जो हिरासत की मांग है वो की गई है। तो यानी कि मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से मनीष सिसोदिया की छवि अभी भी पेश की जा रही है कि वो जल्द से जल्द हिरासत से या गिरफ्तारी से या तिहाड़ से वापस आएंगे और फिर से एक बार शिक्षा मॉडल को बेहतर करेंगे और
अतिशी ने भी इस तरीके के बयान दिया मंत्री पद संभालने के बाद। लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है, आप देखिए सबसे पहले सीबीआई ने कहीं ना कहीं उनसे लंबी पूछताछ की, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया, उसके बाद उनको रिमांड पर भेजा गया, सीबीआई के रिमांड में रखा गया, उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत गया, अभी भी वो न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में अगर आज जो 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है मनीष सिसोदिया मामले में, अगर सीबीआई कोर्ट राउज एवेन्यू में सीबीआई कोर्ट मनीष सिसोदिया को सीबीआई वाले मामले में राहत दे भी देती है, तो निश्चित रूप से ईडी ने जिस तरीके से कल गिरफ्तार किया है, तो ईडी वाले मामले में कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया अभी भी शायद बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ईडी के पास भी सोर्सेज बताते हैं कि पुख्ता आधार है और जिस तरीके से पूछताछ ईडी के अधिकारियों ने की है, तो वो एक पुख्ता आधार बनाकर ईडी के अधिकारी भी कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश करेंगे मनीष सिसोदिया के खिलाफ। हालांकि देखना होगा जब मनीष सिसोदिया की पेशी होती है तो मनीष सिसोदिया की ओर से क्या कुछ कोर्ट में दलीलें दी जाती है, क्योंकि पिछली बार जब दलीलें दी गई थी तो तमाम तरीके की बातें कही गई थी कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है और जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया बार जब भी मनीष सिसोदिया को बुलाया गया वो जांच में सहयोग किए। हालांकि कोर्ट ने ईडी को ये अनुमति दी थी कि 15 दिनों में करीब 3 बार मनीष सिसोदिया से वो पूछताछ कर सकती है। ऐसे में कल दूसरी बार जब पूछताछ ईडी के अधिकारियों ने किया और 2 राउंड की जो पूछताछ है वो तिहाड़ जेल में कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया से हुई है और क्रमशः कई बिंदु को लेकर पूछताछ हुई है, खासतौर पे शराब नीति को लेकर पूछताछ हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी सूत्र बताते हैं कि पूछताछ हुई है। तो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि थोड़ी देर का और वक्त जरूर बचा है, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर बैरिकेडिंग लगा। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पे, आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और महिला सशक्तिकरण